शुरू करते हैं धर्म और अधर्म की इस सबसे बड़ी लड़ाई को। अध्याय 1, युद्ध की प्रस्तावना और शांति का प्रयास। शुरुआत होती है अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु के विवाह से, जिसका विवाह राजकुमारी उत्तरा से हो रहा था। लेकिन ये खुशी का माहौल बस कुछ ही पल का था। हमें बताया जाता है कि पांडवों ने अपने वचन के अनुसार 13 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया था और अब वे केवल शांति के लिए कौरवों से 5 गांव मांग रहे थे। एक सभा बुलाई जाती है जहां श्री कृष्ण पांडवों के सलाहकार के रूप में मौजूद है। भीम युद्ध के लिए उतावले हैं, लेकिन कृष्ण उन्हें धीरज रखने को कहते हैं। पांडव बस शांति चाहते थे, लेकिन कौरव इसके लिए भी तैयार नहीं थे। कौरवों की ओर से संजय और पुरोहित शांति प्रस्ताव का जवाब लेकर आते हैं। दुर्योधन का स्पष्ट संदेश था, हस्तिनापुर की एक गन जमीन भी नहीं देंगे। रास्ते में संजय के रथ पर डाकू हमला कर देते हैं, जिससे पांडवों तक संदेश पहुंचने में देरी होती है। जब संजय आखिरकार पहुंचते हैं और कौरवों का निर्णय सुनाते हैं, तो अर्जुन दुखी हो जाते हैं कि वे शांति चाहते हैं और कौरव युद्ध। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अपनी बाणों की धार तेज कर लो, फैसला अब युद्ध भूमि में ही होगा। अध्याय 2, पहला दिन, गीता का ज्ञान और विश्वरूप। युद्ध का पहला दिन शुरू होता है। दुर्योधन युद्ध के लिए व्याकुल था, लेकिन जैसे ही अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को सामने देखता है, उनके हाथ कांप जाते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव रथ रोकिए, मैं अपनों के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन को उनका सबसे बड़ा उपदेश देते हैं। वो उन्हें आत्मा के अजर और अमर होने का ज्ञान देते हैं। वो बताते हैं कि ये शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब अर्जुन फिर भी नहीं मानते, तो केशव उन्हें अपना विश्व रूप दिखाते हैं। अर्जुन ये देखकर हिल जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, सभी देव और दानव सब कृष्ण में ही समाये हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस युद्ध में जो भी मरेगा वो मैं ही हूँ, और जो भी अमर है वो भी मैं ही हूँ। तुम सिर्फ धर्म का मार्ग चुनो। ये ज्ञान पाकर अर्जुन का भ्रम टूट जाता है और वो अपना गांडीव उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अध्याय 3, भीष्म का पराक्रम और 10वें दिन का पतन। युद्ध के 9 दिन बीत जाते हैं। पितामह भीष्म अकेले ही पांडवों की सेना पर कहर बरपा रहे थे। उनकी जल बाण की शक्ति के आगे पांडव सेना बिखर रही थी। युद्ध के तीसरे दिन अर्जुन भीष्म के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। ये देखकर श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और अपना वचन तोड़कर भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं। भीष्म उन्हें देखकर अपने अस्त्र त्याग देते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, आपके हाथों मृत्यु, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन अर्जुन कृष्ण को रोक लेते हैं और पूरी ताकत से लड़ने का वचन देते हैं। 9वें दिन तक भीष्म को हराना नामुमकिन लग रहा था। तब कृष्ण पांडवों को भीष्म के पतन का रास्ता बताते हैं। वो खुद भीष्म से उनकी मृत्यु का रहस्य पूछते हैं। भीष्म बताते हैं कि उन्हें कोई नर या देव नहीं मार सकता। तब कृष्ण को शिखंडी याद आती है, जो पिछले जन्म में अम्बा थी और भीष्म से बदला लेना चाहती थी। 10वें दिन कृष्ण अर्जुन के रथ पर शिखंडी को आगे खड़ा कर देते हैं। भीष्म एक स्त्री पर बाण नहीं चला सकते थे। इसी का फायदा उठाकर अर्जुन शिखंडी की आड़ में भीष्म को तीरों की वर्षा से छलनी कर देते हैं। भीष्म बाणों की शैया पर लेट जाते हैं। अध्याय 4, 13वां दिन, द्रोण का चक्रव्यूह और अभिमन्यु का बलिदान। भीष्म के बाद गुरु द्रोण को कौरवों का सेनापति बनाया जाता है। द्रोण एक भयंकर योजना बनाते हैं, युधिष्ठिर को बंदी बनाना। 13वें दिन वो अर्जुन को युद्ध के मैदान से दूर ले जाने के लिए राजा सुशर्मा को भेजते हैं। अर्जुन के जाते ही द्रोण चक्रव्यूह की रचना करते हैं। पांडवों में सिर्फ अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेजना यानी अंदर जाना आता था, बाहर निकलना नहीं। अभिमन्यु कहते हैं, मैं इस चक्रव्यूह को भेदूंगा। अभिमन्यु बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, जयद्रथ, जिसे शिव का वरदान था, बाकी पांडवों भीम युधिष्ठिर को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक देता है। अभिमन्यु अंदर अकेले पड़ जाते हैं। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा समेत 6 महान योद्धा एक साथ निहत्थे अभिमन्यु पर वार करते हैं। कर्ण अपनी तलवार से अभिमन्यु का वध कर देता है। जब अर्जुन शाम को लौटते हैं और अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सुनते हैं, तो वो टूट जाते हैं। वो प्रतिज्ञा लेते हैं, कल सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा मैं स्वयं अग्नि समाधि ले लूंगा। अध्याय 5, 14वां दिन, जयद्रथ का वध और कृष्ण की माया। अर्जुन की प्रतिज्ञा से कौरव सेना में हड़कंप मच जाता है। गुरु द्रोण जयद्रथ को बचाने के लिए एक कमल व्यूह की रचना करते हैं। जयद्रथ को सेना के सबसे अंत में छिपा दिया जाता है।
अर्जुन सुबह से ही जयद्रथ को ढूंढते हुए कौरव सेना में तबाही मचा रहे थे। समय बीत रहा था, अर्जुन अपने लक्ष्य के करीब थे, लेकिन तभी आचार्य द्रोण उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें रोक लेते हैं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि गुरु से उलझकर समय बर्बाद ना करे। अर्जुन द्रोण को चकमा देकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन शाम होने लगती है और सूर्यास्त का समय हो जाता है। जयद्रथ जो अब छिपा हुआ था, सूर्यास्त होते देख बाहर निकल आता है और अर्जुन का मजाक उड़ाता है। कहाँ है तेरी प्रतिज्ञा अर्जुन, अब ले अग्नि समाधि। तभी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपना गांडीव उठाओ और जयद्रथ का वध करो। अर्जुन हैरान होकर कहते हैं, पर केशव सूर्यास्त हो चुका है। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सूर्यास्त नहीं हुआ था, मेरी माया ने सूर्य को कुछ पल के लिए ढक लिया था। देखो सूर्य अभी भी आसमान में है। जैसे ही जयद्रथ और सब आसमान की तरफ देखते हैं, अर्जुन अपनी बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर देता है। इस तरह अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होती है। अध्याय 6 15वीं रात, घटोत्कच का तांडव और कर्ण का अंत। जयद्रथ की मृत्यु से बौखलाए कौरव युद्ध के नियम तोड़कर रात में ही आक्रमण कर देते हैं। ये रात पांडवों के लिए घटोत्कच की थी। भीम का राक्षस पुत्र घटोत्कच। रात में राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। घटोत्कच कौरव सेना पर मौत बनकर टूट पड़ता है। वो इतना तांडव मचाता है कि दुर्योधन और कर्ण भी हिल जाते हैं। घटोत्कच का सामना करने के लिए दुर्योधन नृत्य के स्वामी अलायुध को बुलाता है, लेकिन घटोत्कच अलायुध का भी वध कर देता है। जब घटोत्कच को रोकना नामुमकिन हो जाता है, तो दुर्योधन कर्ण से उसे मारने की विनती करता है। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया एकाग्नि बाण शक्ति अस्त्र था, जिसे उसने सिर्फ अर्जुन के लिए बचा कर रखा था। लेकिन दुर्योधन के दबाव में आकर कर्ण को वो अमोघ अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ता है। घटोत्कच मारा जाता है, लेकिन मरते मरते वो कर्ण के सबसे बड़े अस्त्र को भी अपने साथ ले जाता है। घटोत्कच की मृत्यु पर जहाँ पांडव शोक मना रहे थे, वहीं श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब उनका अर्जुन सुरक्षित था। अध्याय 7 17वां दिन, गुरु द्रोण का छल से अंत। युद्ध के अगले दिन गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का बदला लेने के लिए रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। द्रोण पांडव सेना पर कहर बरपा रहे थे, उन्हें रोकना असंभव था। तब श्री कृष्ण एक और योजना बनाते हैं। वो जानते थे कि द्रोण को तभी रोका जा सकता है जब वो शस्त्र त्याग दे, और वो शस्त्र तभी त्यागेंगे जब वो अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनेंगे। द्रोण को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो ये सत्य जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं। कृष्ण के समझाने पर युधिष्ठिर, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, द्रोण से कहते हैं, अश्वत्थामा हतो नरोवा कुजरोवा, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया पर नर नहीं हाथी। जैसे ही युधिष्ठिर नर नहीं हाथी कहते हैं, कृष्ण जोर से शंख बजा देते हैं, जिससे द्रोण आखिरी शब्द नहीं सुन पाते। अपनी बेटी की मौत का समाचार सुनकर गुरु द्रोण टूट जाते हैं। वो अपनी शस्त्र त्याग कर रथ पर ही ध्यान में बैठ जाते हैं। तभी धृष्टद्युम्न, द्रौपदी का भाई, जिसने द्रोण से बदला लेने का वचन लिया था, मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार से गुरु द्रोण का सर काट देता है। और इस तरह छल से ही सही, पर कौरवों के दूसरे सेनापति गुरु द्रोण का भी अंत हो जाता है। जहाँ युद्ध अभी भी जारी है और कई बड़े योद्धा अभी बाकी है। तो दोस्तों, ये थी नेटफ्लिक्स की सीरीज कुरुक्षेत्र की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।